बहुत पुराने जमाने में जापान के एक गांव में ताकेटोरी नो ओकिना नाम का एक बूढ़ा बैम्बू कटर रहता था। वो रोज जंगल में बैम्बू काटने जाता था अपने घर का गुजारा चलाने के लिए। लेकिन एक दिन उसकी नजर एक अजीब बैम्बू पर पड़ी। वो अंदर से सोने की तरह चमक रहा था। ये क्या है? वो हैरान होकर बोला। जब उसने वो बैम्बू काटा तो अंदर एक नन्हा सा चमकता हुआ बेबी गर्ल मिला। वो इतनी छोटी थी कि उसकी लथेली में आ जाए और ऐसे ग्लो कर रही थी जैसे कोई सितारा हो। घर पहुंचकर ताकेतोरी ने अपनी पत्नी को वो चमकती हुई बेबी दिखाई। दोनों बूढ़े लोग बहुत खुश हो गए। भगवान ने हमें एक बेटी दी है, वो बोले। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था, इसलिए ये उनके लिए किस्मत का तोहफा था। और फिर कुछ ही दिनों में वो बेबी एक सुंदर यंग लेडी बन गई। उसका नाम रखा गया कगुया हिमे, बैम्बू प्रिंसेस। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि इतनी सुंदर होने के बावजूद भी वो बिल्कुल सिंपल और नम्र, हम्बल थी। कगुया के आने के बाद घर में चमत्कार होने लगे। जब भी ताकेतोरी बैम्बू काटता उसमें से सोने के सिक्के निकलते। घर की हालत सुधर गई, अच्छा खाना मिलने लगा, घर रिपेयर हो गया। लेकिन कागुया वो फिर भी हम्बल रही। वो माँ की मदद करती, खाना बनाती, घर साफ करती। बाहर से लोग देखते तो कहते, इतनी सुंदर प्रिंसेस फिर भी कितनी सिंपल है। यही तो असली सुंदरता है, अंदर से साफ दिल और नम्रता। कागुया की सुंदरता की बात पूरे जापान में फैल गई। एक बैम्बू कटर की बेटी इतनी सुंदर है कि उसके सामने चांद भी शर्म कर जाए, लोग कहते थे। फिर क्या, 5 अमीर राजकुमार प्रपोजल लेकर आ गए। हर एक अपने आप को सबसे बड़ा और अमीर समझता था। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा सोना दूंगा, एक बोला। मेरा महल सबसे बड़ा है, दूसरा चिल्लाया। लेकिन कागुया ने शांति से सुना और बोला, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से आती है। पहले आप अपनी नम्रता यानी ह्यूमिलिटी दिखाइए। कागुया ने सोचा, इनकी असलियत टेस्ट करनी चाहिए। उसने हर राजकुमार को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया। पहले को बुद्धा का स्टोन बोल लाना है, दूसरे को चांद के पेड़ की जूल्ड ब्रांच, तीसरे को फायर प्रूफ क्लॉथ। सबने प्राउडली कहा, इजी, हम तो सबसे पावरफुल हैं। वो ये नहीं समझे कि कागुया उनके दिल को टेस्ट कर रही थी, उनके पैसों को नहीं। सच्ची सुंदरता वो है जो चैलेंजेस से डरने की बजाय हम्बल रहकर ट्रूथ फेस करती है। कुछ महीने बाद सब वापस आए, लेकिन सबके पास फेक चीजें थी। पहले प्रिंस का बोल प्लास्टिक का था, दूसरे की ब्रांच असली गोल्ड की नहीं थी। कागुया ने क्वाइटली देखा और सब कुछ समझ गई। आपने झूठ बोला, वो सॉफ्टली बोली। सबके फेक आइटम्स टूट गए, विदर हो गए। राजकुमार शर्म से मुंह छुपाकर चले गए। प्राइड और डिसऑनेस्टी की हमेशा यही सजा होती है। कागुया का टेस्ट सफल हुआ। उसने बिना रूडनेस के उनकी असलियत निकाल दी। फिर एक दिन जापान का सम्राट यानी एम्परर खुद आया। वो भी कागुया के ब्यूटी और विजडम के बारे में सुन चुका था। लेकिन उन घमंडी प्रिंसेस के उलट एम्परर थोड़ा हम्बल था। उसने रिस्पेक्टफुली बात की। कागुया ने भी उसका सम्मान किया, लेकिन अपनी नम्रता नहीं छोड़ी। आप ग्रेट रूलर हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल गर्ल हूँ, उसने कहा। एम्परर इम्प्रेस हुआ। रियल ब्यूटी तो इसकी ह्यूमिलिटी में है। एक चांदनी रात को कागुया ने अपने माँ बाप को सच बताया। मैं एक्चुअली चांद की राजकुमारी हूँ। मुझे एक छोटी सी गलती की सज़ा के तौर पर यहाँ भेजा गया था। अब मून पीपल मुझे वापस लेने आएंगे। ताकेतोरी और उसकी वाइफ का दिल टूट गया। हमारी बेटी, वो रोने लगे। कागुया ने कहा, आपने मुझे असली प्यार दिया, मनी या स्टेटस नहीं, बल्कि प्योर लव। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। उस रात आसमान से चमकते हुए सेलेस्टियल बीइंग्स उतरे। वो सभी बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उनमें अर्थ जैसी वार्मथ नहीं थी। मून के राजा ने कहा, कागुया, तुम्हारी सजा पूरी हुई, वापस चलो। एम्परर ने अपनी आर्मी के साथ रोकने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टियल पावर्स के सामने वो हेल्पलेस थे। कागुया ने देखा कि सिर्फ पावर से कुछ नहीं होता, लव और ह्यूमिलिटी की जीत होती है। जाने से पहले कागुया ने अपने प्यारे माँ बाप को इमॉर्टैलिटी का एलिक्सर दिया। आपका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा, उसने कहा। एम्परर के लिए भी एक लेटर छोड़ा। आपकी ह्यूमिलिटी ने मुझे सिखाया कि असली बादशाह वो है जो अपनी प्रजा से प्यार करे। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे,
यही इंसानियत है जो उसने अर्थ पर सीखी थी। जैसे ही कागुया चांद की तरफ उड़ी, वो अपने सेलेस्टियल रूप में बदल गई। लेकिन अब उसमें कुछ अलग था, अर्थ पर सीखी हुई नम्रता और प्यार। दूसरे मून पीपल को भी लगा कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि अब उसका दिल साफ था, हम्बल था। चांद में जाते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसका अर्थ का प्यार हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया था। उस रात के बाद जब भी लोग चांद देखते तो कागुया को याद करते। ताकीटोरी और उसकी वाइफ रोज चांद से बात करते। एम्परर ने भी सीखा कि असली ताकत ह्यूमिलिटी में है, एरोगेंस में नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि दिल की नम्रता में होती है। जो व्यक्ति हम्बल रहता है वो सबसे सुंदर होता है। ह्यूमिलिटी इज ट्रू ब्यूटी। घमंड ब्यूटी को बर्बाद करता है, लेकिन विनम्रता उसे और निखार देती है। कागुया हिमे की तरह हमें भी सीखना चाहिए कि असली खूबसूरती अंदर से आती है, लव, काइंडनेस और ह्यूमिलिटी से। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। सायोनारा। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more videos.